जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष संग में हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। ये व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला, आयु प्रदान करने वाला, सुख संपत्ति प्रदान करने वाला माना जाता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। इस बार फिर से कन्फ्यूज़न इस व्रत को लेकर है। आइए सारा कन्फ्यूज़न इसमें हम आपका दूर करते हैं और बताते हैं कि ये व्रत कब रखा जाएगा और जो भौमवारी अमावस्या में पितरों के निमित्त कुछ करना चाहते हैं वो किस दिन करेंगे। सारी जानकारी इस अंक में रहेगी। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लें। 25 मई सन 2025 दिन रविवार, संवत 2082, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज त्रयोदशी है, नक्षत्र अश्विनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशाशूल पश्चिम दिशा। हमने आज तिथि बताई है आपको त्रयोदशी। कौन सी तारीख में? 25 मई में। त्रयोदशी जो तिथि है वो 3:38 यानी कि 40 मिनट के आसपास तक है, मध्याह्न के बाद तक। ठीक, उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। अब चतुर्दशी कल 26 तारीख है। कल वट सावित्री व्रत रखा जाएगा, तो कल ही वट सावित्री व्रत रखें। अब कल चतुर्थी तिथि जो रहेगी चतुर्दशी, वो 12:12 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। अब बहुत लोग उदय होती हुई तिथि में वट सावित्री करते हैं या अमावस्या मनाते हैं, वो भी एक पहलू है। उस पहलू के हिसाब से 27 तारीख बनती है, लेकिन आप बेफिक्र होकर के 27 तारीख में आप भौमवारी अमावस्या मना सकते हैं। उसकी भी जानकारी इस अंक में मैं दूंगा। व्रत जो है वो आप कल ही रखें। जितनी भी हमारी माताएं बहनें इस सुन रही हैं, तो 26 तारीख का ये व्रत रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आप बेफिक्र होकर के अपने व्रत को करिए। वट सावित्री व्रत में 3 दिन 2 दिन पहले से उपवास शुरू हो जाता है उपवास, और 1 दिन वट सावित्री के दिन तक ये रहता है। लेकिन अब इतना सब कुछ सभी नहीं कर पाते हैं, तो मात्र 1 दिन का ये व्रत रख लिया जाता है। अब कल क्या है? अब देखो, कल बड़ा ही पुण्य प्रदायक दिन बन जाता है कि चतुर्दशी तो है 12:12 तक, उसके बाद लग जाएगी आपकी अमावस्या। दिन क्या बन रहा है? सोमवार। तो ये सोमवती अमावस्या का भी योग बनाती है। हालांकि उदय व्यापनी तिथि नहीं है, लेकिन फिर भी सोमवती अमावस्या जैसा प्रभाव ही इसका बना रहेगा। तो व्रत कल रखें। और जो ये व्रत होता है, इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और जहाँ वट वृक्ष नहीं मिलते हैं, इसको हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं, बैनियान ट्री भी इसको हम बोलते हैं। तो इसकी एक ब्रांच, इसकी एक शाखा गाय के गोबर में गाड़ करके घर में भी हम इसका पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आसपास कहीं आजू बाजू में इसका बैनियान ट्री हो, बरगद का पेड़ हो, तो वहीं जा कर के पूजा की जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब इसके पीछे प्रसंग क्या है, जो वास्तविक सच्ची घटना है, वो सत्यवान और सावित्री की है। वो आप सबने अनेकों बार सुनी होगी और सभी को मालूम होगा कि सावित्री जब सत्यवान के प्राण हर लिए गए, अंगुष्ठ मात्र के जितने प्राण होते हैं, जब उनको यमराज लेकर के चल देते हैं, इसी वृक्ष के नीचे सत्यवान को गोदी में लिए वो बैठी हैं। और जब देखती हैं कि यमराज अंगुष्ठ जितने प्राणों को लेकर के जा रहे हैं, तो प्रेम से बरगद के नीचे उनको लिटा करके, इसी वृक्ष के नीचे लिटा करके सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल देती हैं और वो समस्त प्रकार से जो जो उनको वर मांगने होते हैं वो मांग लेती हैं। गायत्री का तपोबल सावित्री के संग रहा है, और गायत्री के तपोबल के साथ ही वो अपने पति के प्राणों को वापस लाती हैं। यमराज हर प्रसन्न से प्रसन्न होकर के उन्हें तथास्तु कह करके वरदान देते रहते हैं, और जब उन्हें समस्त वरदान प्राप्त हो जाते हैं, उनके सास ससुर की आंखों की गई रोशनी भी उनको वरदान मिल जाता है, खोया राज्य, भ्रष्ट राज्य का भी वरदान मिल जाता है, और पति के प्राणों का भी वरदान सौभाग्यवती के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। और फिर वो वट वृक्ष के नीचे लौटती हैं, वट वृक्ष को प्रणाम करती हैं। तभी से ये वट वृक्ष की जो पूजा अखंड सौभाग्य को देने वाली मानी गई है कि जिस प्रकार से सावित्री ने अपने पति के प्राणों को वापस लिया और वापस लेकर के अखंड सौभाग्य की उन्हें प्राप्ति हुई, तो हम भी वट वृक्ष की पूजा करें, हमें भी वट वृक्ष से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। दूसरी बात बेटे, अक्षय वट भी ये कहलाता। ये वृक्ष जो होता है, ये बहुत बड़ी इसकी आयु होती है, अक्षय बड़ा होता है।
इसका ये जल्दी से समाप्त तो नहीं होता। धरा पर हजारों वर्ष तक सीना ताने ये वृक्ष खड़ा होता है। इसीलिए इसकी आयु बहुत होती है। तो महिलाएं भी यही कामना करती हैं कि हमारे पति की भी दीर्घायु हो, हमारे पति की दीर्घायु हो, हमें अखंड सौभाग्य प्राप्ति हो और सुख सौभाग्य हमें आपकी कृपा से प्राप्त हो। तो आप कल में क्या करें, यानी कि जो हमारा कार्यक्रम हो सकता है आप लोग कल भी सुन रहे हों, तो एक इसमें पिटारी बनाई जाती है, उसमें सौभाग्य द्रव्य रखे जाते हैं। वो क्या क्या होते हैं, और साथ में वट वृक्ष के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं, वो भी आप जरूर जानें। वट देव वृक्ष है। वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन विष्णु तथा अग्रभाग में देवाधिदेव शिव स्थित रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती हैं। इसी अक्षय वट के पत्र पुटक पर प्रलय के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में मार्कंडेय ऋषि को प्रथम दर्शन दिए थे। प्रयागराज में गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षय वट प्रतिष्ठित है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने संगम स्थित इस अक्षय वट को तीर्थराज का छत्र कहा है। वट वृक्ष दीर्घ काल तक अक्षय बना रहता है। उसी प्रकार दीर्घायु, अक्षय सौभाग्य आदि की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की आराधना की जाती है। इसी वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति व्रत से मृत पति को पुनः जीवित किया था। तब से ये व्रत वट सावित्री के नाम से किया जाता है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज़ आपको और बताएं, आप धूप दीप फल फूल थोड़ा मीठा जल अपने संग लेकर के जाएं, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला लें, जाकर के वट वृक्ष को प्रणाम करें। प्रणाम करने के उपरांत धूप दीप फल फूल जैसे हम पंचोपचार पूजन करते हैं, सारा चढ़ा करके तिलक लगा करके जो ये वट वृक्ष का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, इसकी हम 11, 21, 51 ये 108 परिक्रमाएँ करें। पहली 11 परिक्रमाओं में हम कच्चा सूत बांध दें, और कुछ ऐसा भी करते हैं, यदि आपके पास कच्चे सूत की इडली ज़्यादा है, कच्चा सूत आपके पास है, तो हर परिक्रमा के साथ एक एक कच्चा सूत उस पर लपेटा जाए। ये वस्त्र देना भी होता है। और कच्चा सूत जो होता है, वट वृक्ष के चारों ओर लेपन करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और बहुत ही आनंददायक ये उपाय रहता है। इसमें आप क्या करें, मंत्र आपको पढ़ते जाना है। शुरू के आप सारे कच्चे सूत के धागे नहीं लपेट सकती, तो केवल 11 बार कच्चा सूत इसमें लपेट दिया जाए। मंत्र अभी बता रहे हैं कौन सा पढ़ना है। उसके बाद 11 तो आपने ये कर दिया, फिर उसके बाद 100 परिक्रमाएँ और कर ली जाएं, ताकि 111 परिक्रमाएँ आपकी हो जाएं। और जो सूत नहीं लपेट सकते तो वो केवल 111 परिक्रमाएँ कर लें, ये 108 परिक्रमाएँ कर लें। हर परिक्रमा जहाँ से शुरू करिए वहाँ तक आप अपने मन ही मन मंत्र पढ़ती रहें। मंत्र आप लोग नोट करें। ये मंत्र दीर्घायु को बढ़ाने वाला है, प्रसन्नता दिलाने वाला है, अक्षय वट से मूक आशीर्वाद प्रदान कराने वाला ये मंत्र होता है। मंत्र नोट करें। नमो वै वैश्वताय, नमो वै वैश्वताय, नमो वै वैश्वताय। बस इसी मंत्र को आप पढ़ती रहें। और यदि आपको ये दिमाग में नहीं आता है, नहीं पढ़ा जाता, तो आप गायत्री मंत्र पढ़ते समय 108 परिक्रमा ले लें या 111 परिक्रमा ले लें, अति शुभ रहेगा। अब पिटारी में एक सौभाग्य द्रव्य बनता है, जिसमें हम ब्राह्मणी को या सौभाग्यवती महिला को या घर में सासू माँ को अपने अपनी परंपराओं के हिसाब से जैसे आप लोग देते हैं वैसे दीजिए। अब उस सौभाग्य पिटारी में क्या क्या सामान होता है वो भी आप लोग नोट कर लें। लिखें: सिंदूर, दर्पण, मोली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, माथे की बिंदी, हिंगुल, साड़ी, आभूषण इत्यादि वस्तुएं एक बांस की टोकरी में रखकर या किसी अन्य टोकरी में रखकर दी जाती हैं। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ साथ आप कोई धोती, कोई वस्त्र या और भी इसके अलावा जो भी आप कुछ देना चाहें वो आप लोग दे सकते हैं। और हाँ, इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखें, जो वट वृक्ष पर जो दीप जलेगा वो आप देसी घी का जलाएं और आटे का दीपक बना करके
चौमुखा दीप ले जा करके प्रज्वलित करके प्रणाम करके उनकी मूल में आप मीठा शरबत डालें, धूप दीप कुछ मिष्ठान ले जाएं, वो अर्पण कर दें। ऋतु फल हो तो ऋतु फल अर्पण करके, आपसे ज़्यादा ना बन सके तो बेटा 3 बार कच्चा सूत लपेट दें या 11 बार कच्चा सूत लपेट करके आप मंत्र जो बताया वो पढ़ लें या गायत्री मंत्र पढ़ करके वट वृक्ष को शीश झुका करके प्रणाम कर लें। पति की दीर्घायु के लिए कामना करें, अपने परिवार की दीर्घायु के लिए कामना करें, अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कामना करें, अपने घर की सुख वैभव शांति के लिए आप भगवती से प्रार्थना करें और साथ ही वट वृक्ष से आप प्रार्थना करें, क्योंकि वट वृक्ष में ही सावित्री जो हैं वो भी प्रतिष्ठित रहती हैं। ब्रह्मा विष्णु का वास तो है ही है, लेकिन वो भी प्रतिष्ठित रहती हैं। तो समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आप ये अपना कर लें और बाकी जैसे आपके यहाँ अपनी परंपरा होती है वो करें। तो अब इसमें ध्यान रखें 26 तारीख यानी कि आज 25 तारीख है और कल 26 तारीख है, तो कल का ही व्रत रखें। अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए जो अमावस्या करते हैं। अमावस्या भी वैसे मध्याह्न में ही ब्राह्मण को भोजन आदि कराया जाता है। उस स्थिति से आप 26 तारीख को भी कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार का दिन पड़ रहा है और भौमवारी अमावस्या अपने आप में बहुत कीमती होती है। मंगलवार की अमावस्या ऋण से मुक्त करती है, पितरों से प्रसन्नता दिलाती है और नाना भांति की कामनाओं को सिद्ध करती है। तो वो हम आपको ये बता दें, जो भौमवारी अमावस्या केवल पितरों के निमित्त लेना चाहते हो तो वो आप मंगलवार के दिन भी ले सकते हैं। मंगलवार को भौमवार भी कहते हैं, 27 मई को। लेकिन समय नोट कर लें, सुबह 8:09 तक, सुबह 8:09 तक पितरों के निमित्त आप दान पुण्य कर सकते हैं। 1 लोटा जल भर करके आप पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में दे सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको ब्राह्मण भोजन कराना है या कोई दान वगैरह करना है भौमवारी अमावस्या को लेकर के, तो वो भी आप ध्यान रखें 8:09 तक आपको कर लेना चाहिए। तो ये बात थी जो आपको इस अंक में हमने बतानी थी। और फिर चलते चलते आपको कहें, जो वट वृक्ष का पूजन होगा, वट सावित्री व्रत रहेगा, वो कल 26 तारीख का ही आप लोग रखें। जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो कल का रखें। और जो पितरों के निमित्त यदि कुछ करना चाहते हैं तो आप कल भी कर सकते हो। कल सोमवती अमावस्या का भी योग बन जाएगा, क्योंकि आएगी दोपहर में अमावस्या, लेकिन 12:12 के बाद, लेकिन कोई बात नहीं है। और यदि भौमवारी अमावस्या का लाभ उठाना चाहते हो तो फिर परसों आप 27 तारीख का ध्यान रखें, सुबह 8:09 तक आपको सारी क्रियाएं कर लेनी है, ठीक है। चलिए आइए जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा भगवती गायत्री, भगवती जगत जननी जगदम्बा, महालक्ष्मी, महाकाली भगवती कृपा करें, आप सबके अखंड सौभाग्य को वो प्रदान करें और साथ में हर घर में खुशी हो, हर घर में प्रसन्नता हो, सुख शांति समृद्धि भगवती की कृपा से हम सबको प्राप्त हो। आइए भगवती का 2 मिनट ध्यान करें। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां
हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी अच्छी अच्छी ऋषि मुनियों की बातें हैं, बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं जो जीवन में हम करके अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हम सबको गायत्री मंत्र समय निकाल करके जरूर पढ़ना ही चाहिए। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।